हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के नए एसएससी एमटीएस के वीडियो में। आज के एसएससी एमटीएस के वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। और ये दोस्तों हर बार एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं। हर बार एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो ये प्रश्न तो आपको रट कर ही जाना है एग्ज़ाम से पहले। आपका एग्ज़ाम अक्टूबर से शुरू है, तो जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, जो भी एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहता है, रोज़ाना क्लास ज़रूर अटेंड कीजिए। इसलिए आप रोज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए रोज़ाना एसएससी एमटीएस का क्लास देखने के लिए। क्वेश्चन दोस्तों यही एग्ज़ाम में आएंगे, इसलिए पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिए। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक देखिएगा। और जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, सारे के सारे एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो पहुँचाने के लिए शेयर भी कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर है। उससे पहले जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक के साथ कंटिन्यू करें वीडियो, और शेयर भी कर देना सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? दोस्तों द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है, ये खेल में उत्कृष्टता में कोच को दिया जाता है। जो खेल में जो कोच होते हैं, कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका आंसर राइट होगा। साथ साथ में आपको आंसर कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? हु इज़ आल्सो नोन एज लाइट ऑफ एशिया? लाइट ऑफ एशिया जो है ये गौतम बुद्ध को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है ना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक राज तरंगिणी? पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक की बात करें तो ये है कल्हण। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी किया है उनका आंसर सही होगा। आप कमेंट नहीं करते हो तो सभी के सभी कमेंट करते रहिए। हर क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो सभी के कमेंट लास्ट में पढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन है, पावापुरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? पावापुरी इज ए प्लेस रिलेटेड टू विच पर्सन? पावापुरी जो है ये महावीर स्वामी से संबंधित स्थान है। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन, किसे कवि गुरु की उपाधि दी गई है? कवि गुरु, हु हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ कवि गुरु? कवि गुरु की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी को दी गई है। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पंडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? पंडवानी इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट? बात करें हैं पंडवानी की तो ये आपका छत्तीसगढ़ जो राज्य है ना, छत्तीसगढ़ राज्य का ये प्रमुख लोक नृत्य है। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया है उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट कटक। अगर आप आंसर कटक कर रहे हो कमेंट में तो आपका आंसर सही होगा। आपको कमेंट बॉक्स में एक और चीज़ बताना है कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है ना, ये कहाँ पे स्थित है? ये जिनको भी मालूम है कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस लोकेटेड? यहाँ पे बात हो रही है आईटीबीपी की। आईटीबीपी का जो हेडक्वार्टर है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो ये न्यू दिल्ली नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये 1930 में हुआ था और ये आयोजित हुआ था लंदन में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन थे, 1930, फिर है 31 और फिर 32। ये जो तीनों ही है ना, ये तीनों के तीनों लंदन में आयोजित किए गए थे, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? अब ये क्वेश्चन तो सबका सही होना चाहिए। हु बिल्ड द 2.5 डे हट? यहाँ पे जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अब यहाँ पे 5 जून आपको आंसर नहीं करना है, क्योंकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पर हमसे पूछा है संरक्षण, प्रोटेक्शन डे पूछा है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट
प्रोटेक्शन डे। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस अगर आपसे पूछ ले तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर हमसे सीधा पूछे वर्ल्ड एनवायरनमेंट विश्व पर्यावरण दिवस, तब हमारा आंसर होगा 5 जून। ठीक है दोस्तों। और 15 जनवरी को सबको पता है सेना दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध एफिल टावर किस देश में है? इन विच कंट्री इज द फेमस एफिल टावर लोकेटेड? तो ये स्थित है फ्रांस। फ्रांस के पेरिस में ये स्थित है। ऑप्शन डी अगर आप आंसर दे रहे हो तो आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? देखिए जो राज्यपाल है ये जो अपना त्यागपत्र है ना वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? आर्टिकल 352 इज रिलेटेड टू व्हाट? अब यहाँ पे देखिए टोटल जो है ना आपके जो आपातकालीन से संबंधित जो है वो 3 अनुच्छेद है। एक तो है 352, फिर आता है 356 और आखिरी में है 360। हमसे पूछा है 352 का। 352 का संबंध है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल से। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राष्ट्रीय आपातकाल। अगर आपसे पूछ ले कि 356 अनुच्छेद का संबंध किससे है तो वो है किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है अनुच्छेद 356। अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 360 का तो वो आपका संबंधित है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन किसी वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज वृद्ध गंगा? वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आया है उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें क्या कहलाती हैं? व्हाट आर साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज? इट इज कॉल्ड, इसे हम अवश्रव्य तरंगे कहते हैं अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली तरंगें हैं। यहाँ पे देखिए जो HZ है ना हर्ट्ज, ये आवृत्ति का ऐसा यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सी वाटर? सी वाटर का हमसे पीएच वैल्यू पूछा है तो 8.4, 8.4 जो है समुद्र जल का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विच विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर? देखिए वाटर में जो आपके 2 विटामिन होते हैं ना वो घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। यहाँ पे ऑप्शन में बी तो है नहीं पर सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन सी। पर अब यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? जल में तो 2 होते हैं, विटामिन बी और सी। वसा में पूछ ले तो वसा में टोटल 4 विटामिन घुलनशील होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और एक होता है विटामिन ए। ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन में जो आइसोटोप्स का नंबर होता है वो 3 होता है, 3। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मास? SI यूनिट ऑफ मास इज कोल्ड किलोग्राम। किलोग्राम जो है ना ये द्रव्यमान का SI जो है वो यूनिट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्षेत्रफल किस प्रकार की राशि है? व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज एरिया? जो एरिया है ना वो एक सेकुलर क्वांटिटी है जिसे हम अदिश राशि भी बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज स्टडीड इन ऑस्टियोलॉजी? ऑस्टियोलॉजी में हम बोन यानी कि अस्थियों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? हाउ डज स्पेस अपीयर टू एन? देखिए एस्ट्रोनॉट की बात हो रही है यहाँ पे। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें ऊपर से जो अंतरिक्ष का रंग है वो काला दिखाई देता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन आप कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए आपको जरूर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है ड्यूटेरियम ऑक्साइड किसका रासायनिक नाम है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ विच? तो देखिए ड्यूटेरियम जो ऑक्साइड है इसका फॉर्मूला होता है D2O। अब यहाँ पे D2O से आपको पता चल गया होगा हैवी वाटर, भारी जल की बात हो रही है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन निर्वात जो है वो किसमें जो है तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता? इन वैक्यूम। यहाँ पे वैक्यूम की बात हो रही है। वैक्यूम जो है ना वो साउंड वेव जो ध्वनि तरंगे हैं ना उसमें जो है इसे प्रसारित नहीं कर सकते हैं। जो आपका ध्वनि तरंग हैं इनको अगर आपको प्रसारित करना है तो इन्हें कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन लेमन? लेमन में जो एसिड फाउंड होता है उसे हम सिट्रिक एसिड बोलेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, बताइए क्या इसका आंसर है? तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स? यहाँ पे बात हो रही है तत्वों की आवर्त सारणी के जनक की, तो ये है मेंडलीफ। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे
आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तब आपका आंसर होगा मोजले। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? व्हाट डज द वर्क ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? ये जो कार्य है वो एक इलेक्ट्रिक मोटर करती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर इसकी अपोजिट हम बात करें, यानी कि यांत्रिक को अगर हमें इलेक्ट्रिक में चेंज करना है, विद्युत में चेंज करना है, तब ये कार्य कौन करेगा? जनरेटर करेगा, विद्युत जनित्र। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस प्रयुक्त होती है? अक्रिय की बात हुई है। देखिए, विच इनर्ट गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इसमें हम ऑर्गन गैस का यूज करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और जो आपका विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता? देखिए, विच डिजीज इज नॉट स्प्रेड बाय मॉस्किटोज? यहाँ पे जो मच्छरों के द्वारा नहीं फैलने वाला रोग है वो टाइफाइड है, क्योंकि टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया जीवाणु से फैलने वाला रोग होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और आज का होमवर्क भी ले लीजिए, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। मांडी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मांडी इज द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? जिनको भी इसका आंसर मालूम है कमेंट करके बताइए। आपने इस वीडियो में कितना स्कोर किया वो भी कमेंट करके बताइए। इस